एप्लीकेशन उसकी एप्लीकेशन की उसका यूजेज क्या है उस चीज़ का वो आपने स्टार्ट में डालना है, और फिर उसकी जो मेन बॉडी है उसके यूजेज, उसकी एप्लीकेशन और उसके फायदे जो है उसमें एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में आपने फिर एक लाइन में या दो लाइन में उस हिस्से को क्या करना होता है, कंक्लूड करना होता है। तो आज हम अगर लेंगे एक हिस्से मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक ये हमारे हेल्थ के रिलेटेड एक अच्छी हैबिट है। जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको क्या क्या फायदे होते हैं और मॉर्निंग वॉक है क्या। सबसे पहले हमने मॉर्निंग वॉक की डेफिनेशन लिखी है। तो डेफिनेशन में क्या आएगा कि मॉर्निंग है क्या चीज है, पूरे 24 घंटे के दिन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होती है, मॉर्निंग होती है, कंसर्निंग आवर हेल्थ के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मॉर्निंग इज द मोस्ट pleasant part of the day, part of the day, यानी दिन के हिस्से में सबसे जो खुशगवार हिस्सा होता है दिन का वो मॉर्निंग। प्लीजेंट का मतलब होता है खुशगवार, जिसमें इंसान बिल्कुल रिलैक्स होता है और अपने दिन की स्टार्टिंग करना चाहता है, अपने दिन की शुरुआत करना चाहता है। मॉर्निंग इज द मोस्ट प्लीजेंट पार्ट ऑफ द डे एट दिस टाइम। क्यों ये प्लीजेंट होता है, मॉर्निंग का अपना हिस्सा जो होता है या मॉर्निंग जो सुबह हमारी होती है वो क्यों प्लीजेंट होती है, क्यों खुशगवार होती है। एट दिस टाइम, इस वक्त क्या होता है, एट दिस टाइम everything is calm and quiet। इस वक्त जो है हर एक चीज जो है बिल्कुल खामोश होती है। जो गाड़ियों का शोर है, जो दूसरे जो हमारे वर्शिप प्लेसेस होती हैं उनके अंदर से जो साउंड्स आती हैं, या म्यूजिक जो कहीं हमारे इर्द गिर्द में होगा वो जो है, या दूसरी जितने भी शोर हैं वो मॉर्निंग के बाद स्टार्ट होते हैं, लेकिन मॉर्निंग के टाइम सब चीजें खामोश होती हैं। एट दिस टाइम एवरीथिंग इज calm एंड क्वाइट। फुल स्टॉप डालेंगे। द एयर इज कूल, हवा क्या होती है, ठंडी। द एयर इज कूल, कॉमा डालेंगे, फ्रेश, ताजा। हवा ठंडी होती है और फ्रेश होती है। द एयर इज कूल, फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम dust and smoke। क्या होगा, हवा ठंडी, हवा ताजा और फ्री होती है धुएं से और धूल से। डस्ट एंड स्मोक क्या होगा, धूल और धुआं। तो फैक्ट्रीज वगैरह काम करना शुरू करती हैं वो भी मारने के बाद, उसमें डस्ट भी आ जाती है, गाड़ियां चलेंगी और डस्ट उड़ेगी, और जो स्मोक निकलेगा चिमनी से, फैक्ट्री से, वो भी मॉर्निंग के बाद। तो इसीलिए मॉर्निंग वॉक जो है वो हेल्थ जो है हमारी क्या करती है, मेंटेन करने में एक जो है वो रोल अदा करती है और हेल्दी होती है हमारे लिए। द एयर इज कूल, फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम डस्ट एंड स्मोक। ये आ गई हमारी मॉर्निंग वॉक की एक एप्रिशिएशन, एक तारीफ उसी के मॉर्निंग वॉक क्यों
इम्पॉर्टेंट है, हर कोई कहता है कि मॉर्निंग वॉक कीजिए कीजिए कीजिए। ये इंट्रोडक्टरी आपने छोटा सा एक पैराग्राफ देना होता है। इसी तरीके से दूसरे भी, जैसे मैंने ऐसे के नाम लिए हैं, उनमें आप उस चीज़ की पहले तारीफ करेंगे ये क्यों इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये लिख दिया हमने, मॉर्निंग इज द मोस्ट प्लेजेंट पार्ट ऑफ द डे, एट दिस टाइम एवरीथिंग इज calm and quiet, the air is cool, fresh and free from dust and smoke। अब आगे मैं क्या करता हूं, आप क्या करते हो, वो उसके आगे आपने लिखना है। आप लिख सकते हैं, आई यूज टू गेट अप, आई यूज टू गेट अप, जागना। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे मैं अक्सर जल्दी उठने की कोशिश करता हूं या कोशिश करती हूं, ये मेरी हैबिट है। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप, जागना। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टूवर्ड्स रिवर, मैं दरिया की तरफ जाता हूं या जाती हूं। फिर जब आप रिवर्स की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आप क्या क्या इवेंट देखते हैं, रास्ते में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, वो उसमें आपने लिख देना है कि रास्ते में मुझे दूध बेचने वाली मिलती हैं, रास्ते में मुझे बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाले मिलते हैं, और रास्ते में जो सब्ज मंडी में जाते हैं वेजिटेबल भाई खरीदने वाले, तो वो मिलते हैं। और क्या होता है, और कौन मिलता है आपको रास्ते में, ज्यादा, हाँ। आई गो टूवर्ड्स रिवर, ऑन द वे I met with milk men, men, दूध बेचने वाले मर्द, and milk women, सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह सिमिलरली I met with the religious people, I met with the religious people who worship in their worship places। मौलवी आपको मिलेंगे, ठीक है, इनमें से दूसरे रिलीजियस के लोग जो आपको मिलेंगे, जो अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत करते हैं। देखो ऐसे ही आपका कैसे बन रहा है, माइंड से बातें सोचते जाइए और आप लिखते जाइए। I spent at least, कम से कम, at least कम से कम, I spent at least 1 hour daily for morning walk and some exercises। कुछ मॉर्निंग वॉक और कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं डेली 1 घंटा स्पेंड करता हूं या करती हूं। At about
7 a.m. I return from the place of morning walk and reached at home at 8 a.m. 7 बजे मैं वहां से वापस आता हूँ या आती हूँ और वापस मैं पहुंचती हूँ या पहुंचता हूँ 8 बजे एट माई रेजिडेंस। ठीक है ना, एट माई रेजिडेंस, अपने घर पर। I get ready, IADY, I get ready for school within half an hour। आधे घंटे के अंदर अंदर मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। हाफ एन आवर एंड take my breakfast after fully readiness। पूरी तरीके से तैयार के बाद ब्रेकफास्ट हम लेते हैं। At about 9 a.m. At about 9 a.m. I catch my school bus and safely reached school at 9:30 a.m. I begin my day with fresh and healthy mind। फिर लिखना अपना all the days I remain active। पूरा दिन मैं एक्टिव रहता हूँ या एक्टिव रहती हूँ। and also take part in games and sports। ठीक है, यहाँ तक ही हम अपना जो है इसको आज से इतना ही हम लिखेंगे तक। ये आपका 150 से बोर्ड जो है बोर्ड हो चुका है आपका, ऐसे इतना ही।